गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32 एंड द 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। मतलब हमारे पास क्या देके रखा है, दो सीरीज़ देके रखी है, राइट। अब दोनों सीरीज़ का हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग मतलब लाइन से पहली का पहली के साथ, दूसरी का दूसरी के साथ, तीसरी का तीसरी के साथ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त द रिक्वायर्ड सम मतलब पहली का पहली के साथ प्रोडक्ट करा प्लस, दूसरी का दूसरी टर्म के साथ करा प्लस, तीसरी का तीसरी के साथ प्रोडक्ट करा है प्लस, इस तरीके का। तो देखो पहली का पहली के साथ करा, दूसरी का दूसरी के साथ, तीसरी का तीसरी के साथ, चौथी का चौथे के साथ, राइट। इन सभी में से क्या कॉमन आ गया, 64। ब्रैकेट में क्या बचा, 4 + 2 + 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर, ये बचा। नाउ इट्स सीन दैट, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास सीरीज़ क्या मिल गई फाइनली, 4, 2, 1, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर इज ए जीपी। ये जीपी सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 4, मतलब a = 4 है। एंड द कॉमन रेशो क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब r हो जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। इट मीन्स सेकेंड टर्म हमारे पास है 2, सेकेंड टर्म हमारे पास है 2/4। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ r इज़ 1/2। वी नो दैट सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = a इन ब्रैकेट 1 - r⁴ अपॉन में 1 - r। इट मीन्स हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 5। नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी है, 5 है। 5 देखिए 1 2 3 4 5 है। तो देखिए 5 टर्म्स के लिए हमारे पास a मिल गया, हमारे पास a कितना है, हमारे पास 4, r कितना है हमारे पास 1/2 और n कितना है हमारे पास 5। सम में हमने पुटअप करा a की प्लेस पे 4 माइनस r की प्लेस पे रखा 1/2 की होल पावर 5, अगेन 1 - 1/2, 1/1 में से वो हाफ माइनस करा 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई में गया तो नेक्स्ट स्टेप में कितना बन गया, 8। ये कितना हो गया, 1/32 और एलसीएम लिया 32 - 1 अपॉन में 32, तो फाइनली आंसर कितना आया, 31/4। लेकिन ये जो ब्रैकेट लिया है उसका आंसर है, मतलब ये ब्रैकेट का, लेकिन ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में कितना है, 64। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड सम इज़ 64 इंटू में 31/4, 4 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 16, 16 इंटू 31 कितना आ गया, 496। मतलब ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ द pth टर्म एंड qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ ए GPR A B C, मतलब p टर्म आपके पास क्या गिवन है, a, q टर्म गिवन है आपके पास b, r टर्म है आपके पास c। नाउ द प्रूव दैट a⁴ q - r, b⁴ r - p एंड c⁴ p - q कितना आना चाहिए, 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन। नाउ लेट टेक a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशो, मतलब कैपिटल a को हम अब क्या सपोज करेंगे, फर्स्ट टर्म। लेकिन अभी तक हम फर्स्ट टर्म स्मॉल a को सपोज करते थे, यहाँ स्मॉल a क्यों नहीं सपोज कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू a गिवन है, राइट। तो कैपिटल A हमारे लिए क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म, और कैपिटल R हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो। नाउ द फर्स्ट टर्म इट मीन्स स्मॉल a1 कितना हो जाएगा, AR P - 1, मतलब पीथ टर्म दी है, पीथ टर्म कितना, मतलब AP कितना हो जाएगा, AR P - 1 = है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यूथ टर्म कितनी दे के रखी है, AR Q - 1 = B, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड आर्थ टर्म मतलब AR कितनी देखी है, AR R - 1 = C, इक्वेशन नंबर 3। नाउ लेट क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चल रहे, LHS ये लिया, राइट। अब इसमें स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए यहाँ हमने रख दिया a⁴ q - r
और आर टू द पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर। एज इट इज़ बी की वैल्यू हमने पुटअप करी और एज इट इज़ हम क्या करेंगे सी की वैल्यू। अब देखिए सभी टर्म मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, जिसका बेस सेम है उन सभी की पावर क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए ए 2 3, ए की 3 पावर है तो तीनों पावर्स को हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया। साथ में आर टू दी पावर का भी हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एक एक टर्म सब क्या हो जाएगी, कैंसिल। मतलब यहाँ फाइनली बचेगा ए की पावर 0 एंड आर टू दी पावर 0। इट मीन्स 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस आर से प्लस आर कैंसिल, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, प्लस क्यू से माइनस क्यू, ए टू दी पावर 0 हो गया। एज इट इज़ यहाँ पे आर टू दी पावर की भी हर एक टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ए की पावर 0 और आर की पावर 0 बचेगा, किसी की भी पावर 0 मतलब 1। क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1, इट मीन्स कितना आ गया, 1। और ये क्या है हमारे लिए RHS, और यहाँ कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। मतलब 3 और 81 के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 2। शो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP। मतलब जो भी सीक्वेंस है हमारे पास काई में है, GP में है। नाउ लेट एज्यूम G1 एंड G2 टू बी अ 2 नंबर्स। इट मीन्स 3 और 81 के बीच में हमारे पास 2 नंबर्स है और वो दोनों नंबर्स काई में है, GP में है। नाउ क्लियर। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी हो गई, 3 एंड द लास्ट टर्म इज़ 81। नाउ लेट स्मॉल ए को हमने सपोज करा फर्स्ट टर्म एंड द आर बी द कॉमन रेशो ऑफ द GP सीरीज़। मतलब ए टर्म क्या हो गई हमारे लिए फर्स्ट टर्म और आर क्या हो गया, कॉमन रेशो। नाउ अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकेंड नंबर की और थर्ड नंबर की। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L इक्वल्स टू ARn-1, राइट, ये होता है। तो देखिए L की प्लेस पे A क्या है हमारे पास, 3 है, L कितना है हमारे पास 81, राइट, और n कितना हो गया, 2 टर्म एंटर हो रही है और पहली और लास्ट, टोटल कितनी हो गई, 4। तो देखो L की प्लेस पे हमने रखा है 81, A की प्लेस पे रखा है 3, R एज इट इज़, और ये 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। आर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया, 27। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ R इज़ 3। R कितना मिल गया हमें, 3। अब हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, G1 कौन सी टर्म होती है, T2। मतलब क्या फॉर्मूला हो गया, AR। तो A की प्लेस पे 3 और R की प्लेस पे 3 रखा, इट मीन्स कितना आया, 9। वैसे ही अब हमें कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है, T3, मतलब G2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा AR²। मतलब A की प्लेस पे हमने रखा है 3, R की प्लेस पे 3 का स्क्वायर, इट मीन्स कितना आया, 27। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास दोनों मिल गई, G1 और G2, कितना मिल गया, 9 और 27। तो देयरफॉर द 2 नंबर्स विच कैन बी इंसर्ट बिटवीन 3 एंड 81 शो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस बिकम GP 9 एंड 27। ये दोनों क्या हो गए हमारे लिए आंसर। थैंक यू।